गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक ड्रेनेज पैटर्न ऑफ राजस्थान है, अर्थात राजस्थान की अपवाह प्रणाली हमारा आज का टॉपिक है। अपवाह प्रणाली से क्या तात्पर्य है? अपवाह क्या है? अपवाह है कोई भी नदी जब बहती है अपने उद्गम से मुहाने तक, तो वह उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान की गणना वैसे तो शुष्क प्रदेशों में की जाती है, परंतु हमने राजस्थान के भौतिक भूभागों में पढ़ा कि कहीं मरुस्थल है तो कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पठार और कहीं मैदान। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तथापि झालावाड़ और कोटा जैसे जिलों में 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अतः राजस्थान में अलग अलग प्रदेशों में, अर्थात शुष्क प्रदेशों में एकमात्र नदी लूणी, तो वहीं चंबल, बनास, माही ये राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलती है। यहाँ पर वर्ष पर्यंत जो प्रवाहित होने वाली नदियों का अभाव देखा जाता है। केवल चंबल ही एक ऐसी नदी है कि जो वर्ष भर यहाँ पर प्रवाहित होती है। अतः संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में केवल मात्र लूणी और उसकी सहायक नदियाँ एक सीमित क्षेत्र में है। इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है, भारत की भूगर्भिक संरचना, धरातल, विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला एवं जलवायु के द्वारा नियंत्रित है। यहाँ की अपवाह तंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें कुछ नदियाँ कुछ ही दूरी तक प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में समाहित हो जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में यथा कांतली, सोता, साबा तथा बराहा बेसिन इसी प्रकार की हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियों में चंबल, बनास, माही, लूणी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली, दोहन, साहिबी, मेघा, रूपनगर, सूकल प्रमुख है। राजस्थान की नदियों को अगर हम निम्नलिखित 3 समूह में विभाजित कर सकते हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ, और तीसरा, अंतः प्रवाहित नदियाँ। तो हम बिंदु रूप में पहला बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ, इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, कोठारी और खारी आदि सम्मिलित है। पहला, चंबल नदी। इसको प्राचीन काल में चर्मणवती नदी भी कहा जाता था। चंबल का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनाब पाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ किले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है और चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चुलिया प्रपात है। प्रपात होता है जल प्रपात, अर्थात जब नदी झरने के रूप में उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर गिरती है, अर्थात एकदम खड़ी जो ढाल है वहाँ पर नदी गिरती है, तो वह प्रपात, जल प्रपात का रूप लेती है। इसके पश्चात कोटा नदी तक नदी का एक संकीर्ण घाटी
अर्थात गोर्ज से प्रभावित होती है। सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ बन गए हैं। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सिंचाई एवं जल विद्युत के प्रधान स्रोत हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और 12 जिलों में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, निवाज और आहू है। दूसरी नदी पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर के निकट से निकलकर 12 जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, अहेली व कुल है। तीसरी बापनी अर्थात ब्राह्मणी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट से निकलकर बैसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। मेज नदी भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़ नगर से 2 किमी उत्तर में बेड़स से मिल जाती है। अब आती है दूसरी मुख्य नदी बनास। बनास नदी अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग इस राज्य में ही है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रभावित होती हुई अरावली श्रेणी काटकर नाथद्वारा, राजसमंद और रेल मगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले से बिगोद के पास बेड़च को सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर, कोटा के समीप चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ग्रीष्मकाल में यह नदी सूख जाती है। इसका प्रमुख सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल है। इसी नदी को वन की आशा भी कहते हैं। इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली बेड़च नदी, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, जो उदयपुर के निकट हैं। उदयपुर के निकट आयड़ नदी के नाम से जानी जाती हैं, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेड़च कहते हैं। इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती हुई बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी, यह बनास की सहायक नदी है, जो उदयपुर जिले से उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात लगभग 145 किलोमीटर प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। खारी नदी, इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ियां हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। अजमेर जिले की में देवली के निकट यह बनास में मिल जाती है। तीसरा बाणगंगा नदी, इसका उद्गम जयपुर जिले की बैराठ पहाड़ियां हैं। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रभावित होती है, जहाँ इसका जल विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। अंत में यह आगरा जिले के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। अब आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अर्थात इसके अंतर्गत लूणी, माही और साबरमती मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। पहला लूणी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी लूणी है, क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेश से प्रभावित होती हुई शुष्क धरती एवं इस क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाती है। लूणी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रन में चली जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर में है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। अनेक स्थानों पर इसके प्रवाह को बालू के ढेर अवरुद्ध कर देते हैं। अरावली की श्रेणियों से निकलकर इसमें कई छोटी जलधाराएं मिलती है। लूणी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है और इसके पश्चात खारा हो जाता है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ निम्नांकित है। पहला लीलड़ी, मिठड़ी, जुआई, सुखड़ी और बांडी और सागी। अब आती है दूसरी माही नदी, मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से उद्भूत होकर उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है। इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खादू के निकट प्रवेश करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर मार्ग तय करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा के निकट पर इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है।
इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरिन है। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल के नाम से जानी जाती है। हतमती, मेशवा और याजम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अब आता है अंतः प्रवाहित नदियां। राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की है जो कुछ दूरी पर बहने के पश्चात रेत अथवा भूमि में ही विलीन हो जाती है अथवा सूख जाती है। पश्चिमी राजस्थान जहाँ वर्षा न्यूनाधिक है वहाँ इस प्रकार के नाले अथवा छोटी नदियाँ प्राय देखी जाती हैं। गग्गर नदी को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ प्रमुख नदियाँ कांतली, साबी और काकनी हैं। कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसके पश्चात यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश कर जाती है और वहाँ की रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। केवल वर्षा काल में ही इसमें जल प्रवाहित होता है। दूसरा है साबी नदी, जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़, मुंडावर एवं तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर वहाँ विलुप्त हो जाती है। काकनी अथवा काकने नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। गग्गर नदी जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तत्पश्चात हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र से हुई इसका जल पाकिस्तान तक भी चला जाता है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और इस नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाता है। शेष समय यह शुष्क रहती है। उक्त अंतः प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांबर लेक का आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र है। बाणगंगा जयपुर जिले के बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है, क्योंकि इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास फैल जाता है। सांबर लेक का प्रवाह क्षेत्र आंतरिक है। इस क्षेत्र में 4 नदियां इस जिले में आकर गिरती है, मेंढा, रूपनगढ़, तुर्मंती और खारी खंडेला नदियां तथा अनेक छोटे नाले सांबर जिले में आकर गिरते हैं। राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपातों में प्रमुख 3 जलप्रपात हैं। चुलिया पर जलप्रपात हमबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में, भीमताल मांगली नदी बूंदी जिले में और मैनाल नदी भीलवाड़ा जिले में। अतः हमने आज राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में जाना। इसे आप मानचित्र के द्वारा भी अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं अथवा एक वीडियो के अंतर्गत आपको मैप के साथ अपवाह तंत्र को बतला दिया जाएगा। अतः इस वीडियो के साथ साथ आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।